गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य लोचितं वद कारणम्। शंकादिक ऋषि सब प्रश्न केलखिन नारद जी से, अहाँ के मुंह किया लटकल अछि? नारद जी के मुंह लटकल रहै तो पूछै छथिन ने, अहाँ इस समय कतऽ से आबि रहल छी, इम्हर कतऽ जा रहल छी? अहाँ तो एहन लागि रहल छी जेना मानि लिअ कोनो कंजूस के धन लूट लेने हन केओ। अरे अहाँ महात्मा सब छी, रुपया पैसा राखि तऽ सकै नहि छी, तो यो मुंह लटकेने छी। व्यापारी के जगह कतऽ दौड़ रहल छी इम्हर उम्हर? लोचितम बद कारणम। अहाँ एहन वितराग संत मुंह लटका कऽ घुमै ई बढ़िया नहीं लागे छे, ई उचित नहीं छिए। संसारी सबके जीवन में तमाम प्रपंच होइ छै, और प्रपंच सबसे संसारी जखन परेशान भ जाय छै तो संत सबके लग में शांति पावे ला आबै छै। आ जखन महाराज संते परेशान बड़ा परेशान हो जाए तखन की? नारद जी कहते महाराज हम अपने परेशान छी, कृपा कुछ कृपा करू, कुछ बताओ। तखन शंकादिक के मन में रियल में वास्तविक में किछ ने किछ इनका टेंशन छनि, टेंशन चल रहा है नारद जी के मन में। नहीं तो ई एतेक गंभीर रही वाला आदमी ने, हर समय हरि नाम के चर्चा करे वाला आदमी एतेक। तो बताओ बेचारा संसार जखन आप देखियो की होइ छै, भारत वर्ष के अलावा कतौ भेटे में नहीं आबैया, कतौ नहीं भेटैया। एहि लेल हम भारत वर्ष में सत्संग के भावना से इम्हर उम्हर घूमि रहल छलहुं हैं। भारत वर्ष के कोनो तीर्थ नहीं छोड़लहुं जतऽ नहीं गेल होय हम। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाना इतस्ततः न पश्यं कुत्रचित् धर्मः मनः संतोषकारकम्। पूरा तीर्थ में जतेक भी तीर्थ से सब तीर्थ में घुमला पर हमरा मन के कतौ चैन नहीं भेटल, संतोष नहीं भेटल। संत सबके लग में गेलहुं, पाखंड नीरता सत्तः। हम देखलहुं संत सब पाखंड परायण भेल जा रहल छै। पाखंड के मतलब पापस्य खंड, पाखंड पाप के ई खंड छियै, वह पाखंड छै। धर्म के जे खंडन करऽ लागै छै ओकरे हम सब पाखंड कहै छियै। जे धर्म के पालन करवा के चाही, स्नान करवा केनाइ, भजन करनाइ, माला जपनाइ, ध्यान केनाइ, एहि सब पालन करै योग्य जे धर्म छै। परंतु किछु लोग एहन छथिन, अरे नहेला से की हेतै, ध्यान केला से की हेतै, पूजा केला से की हेतै, मन के मैल अहाँ के छुटबे नहीं कैल, अरे माला जपते से की है? हर बात के खंडन करे, वह पाखंड कहे छै जे सब बात के खंडन करे छथिन। माने पालन करे जो के समस्त धर्म के जे खंडन करे लग जाए और बाजे जे ई सब करे में किछो नहीं होय छै, सब केला से किछो नहीं होय छै, समझू ओ बुझियो जो महापाखंडी छै। राधे 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 राधे। नारद जी कहे छथिन चलू संत सब के छोड़ कर और के बाद आगू बढ़लहुं गृहस्थ के तरफ। ये देखे छियै गृहस्थ सब के एठमा बहुत गड़बड़ भ रहल अछि। हर घर में लगभग सार छलखिन है साला साहब, ओ जे निर्णय दऽ दै छथिन वह होइ छै। माँ बाप के क्यों नहीं पूछे छथिन हमरा की करवा के, सबसे पहले सार के पूछता हमरा की करवा के। देवी जी के पूरा रतवा चले छनि,
पतिदेव के कान में मंत्र फूक रहा छथिन, सुनू जी हम अहाँ के लेल माँ बाप सखी सहेली सबके छोड़ दिलौ, तो जेना हम छोड़लौ ओहिना अहूँ छोड़ दियो, बस हम दू और हमर दू, बाकी सबके छुट्टी कर दू। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धि दायक, ई स्थिति गृहस्थ सबके भोग ले। नारद जी कहते हम बड़ा परेशान हो गलो, हम तो सोचलो हम तो शांति पावे ले छलो है, पर ई सब देख कर तो हमारा मन में क्रांति पैदा हो गई, अशांति हो गई, नहीं विरक्त के तो नहीं गृहस्थ के तो। जखन कतौ चैन नहीं भेटल तो हम सोचलो चलू वृंदावन धाम चले छी, ओतो कहीं शांति भेट जाए मन में। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, यमुना के पुलिन पर गोविंद के क्रीड़ास्थली ब्रजभूमि में मन के विश्राम जरूर भेटत। पतत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा, वृंदावनों में आबि कऽ हमरा एकटा विचित्र आश्चर्य हम देखलहुँ कि देखलिए ये यमुना जी के तट पर एकटा जुड़ी बैसल बैसल कहि रहल छै, हमरा बड़ा दया आबि गेल हुनका कने देख कऽ। हम हुनका से पूछलिए काशी त्वम, देवी जी अहाँ के छी, किया कहि रहल छी? तखन वो देवी हमरा अपन परिचय दिलथि, कहै अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हमर नाम, हमर बच्चा ई जे सामने बेहोश पड़ल छै, देखियो ई कतेक बूढ़ भ गेल छै, हिनकर वृद्धावस्था देखू, और दयनीय स्थिति के देख कऽ हिनकर जे हम दयनीय स्थिति देखै छियै हमरा बड़ा कष्ट भ रहल अछि। नारद जी चुकलखिन, ई अहाँ के बच्चा छै? कहलखिन हाँ। हे भगवान, 20 बरस के मात्र दोनों बच्चा बूढ़े रह गए, बूढ़ हो गए, तो अब हमारा अपन बच्चा सबके दशा देखल नहीं जाइए, हमर बच्चा ठीक नहीं भेलै, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, हम आई वृंदावन के छोड़ कर परदेश भाग जाए, विदेश चल जाए। आइ समाज में भक्ति तो तरुण भ रहल छै, लेकिन ज्ञान वैराग्य के कमी एखनो अछि। नारद जी क्षणे भर में माँ के पीड़ा बुझ गेलखिन। भक्ति भाव तो लोक सब में बहुत देखे के भेटैया, इस सब में पहले एते भीड़ नहीं होइ छलैया जेना एखन देखाई पड़ै छै। मंदिर सब में जाकर देखियो महाराज, खूब दर्शन कर रहल छै, पद पदावली सब खूब गबै छै। अब तो महाराज गेनाइ तो दूर के बात छै, 2 मिनट ठाढ़ भऽ कऽ दर्शन सेहो मुश्किल अछि। किया तो एना नहीं लागे छै जे भक्ति भाव लोक सब में कते बढ़ि रहल अछि, खूब जमा खूब भीड़ छै, इकट्ठा भऽ रहल छै ने। पहले कतौ कतौ कथा होइ छलै, आब कथो देखियो कथा खूब भऽ रहल छै, जतऽ ततऽ भऽ रहल अछि, आ श्रोता सब सेहो खूब आबि रहल छै। तब भक्ति बढ़ि रहल छै, जवान देख रहल छथिन, देखा रहल छै, तो किंतु ज्ञान वैराग्य बेचारा गायब छथिन। श्रोता सबके तो बाते की छै, वक्ता सब सेहो भागवत के ठीक से ओकर मूल कथे के ज्ञान होइन तो बड़ा कृपा अछि उनका सबके। एकटा आदमी वक्ता से कहलखिन जे भाई भागवत के श्लोक अहाँ बिल्कुल नहीं बाजै छियै, अहाँ खाली हिंदी में बाजने चल जा रहल छी, भागवत कहि रहल छियै तो भागवत के श्लोको ने सुन पड़े छै या सुनाबऽ पड़े छै। तो जवाब भेटल, अरे हम अहाँ
श्लोक के गप करे छी, हम श्लोक के बात में हम परलोक के बात करे छी। कहियो राधे राधे। तहन भक्ति भाव भक्ति तक खूब है, पर ज्ञान गायब, बेहोश पड़ल है। बैराग के तक तो ठिकाने नहीं है। परंतु एहि स्थिति के नारद जी बुझ गेलखिन और कहलखिन देवी जी दुखी नहीं हो। सतयुग द्वापर त्रेता अहाँ बड़ा आनंद से रहलौं, पर आब घोर कलियुग आबि गेल अछि। वर्षे वर्षे क्रमात् जातम मंगलम नापि दृश्यते। जना जना कलियुग के प्रभाव पड़त, तना तना मंगल विलुप्त होइत जायत, ध्यान के फल चल जायत। कथा करेलो और कहे वाला सोचे छथिन जे एतो कतेक फायदा हमरा भेट, जना तना हम करबे वाला चाहे छै, जना तना हम करा ली। आ कहे वाला चाहे छथिन जे एतो से हमरा कतेक फायदा है। भागवत के की अर्थ रह गेलै? तो ओइसे हमरा कोनो लेना देना रह गेल। तो भागवत से हमरा अर्थ कते भेटत, ई उद्देश्य प्रधान भ गेलै। कथा सारस तत्वगतः, कथा के जे मूल उद्देश्य छलैया भगवान के चरणार बिंद में रति करे वाला जे कथा छलैया, जीव के व्यथा मिटाबे के लेल जे कथा छलै। अशोक वाटिका में किशोरी जी सशोक बैसल छलखिन है, देख जानकी दीन। किशोरी जी के दीन दशा देख कर हनुमान जी बड़ा दुखी भ गेलखिन। परम दुखी भाव पवन सुत देख जानकी दीन। जानकी जी के वो दीन अवस्था देख कर बहुत दुखी भ गए। हनुमान जी बैस कर विचार करे लागल। तरु पल्लव में बैसल बैसल तो विचार करे लगल जे माँ के हम कथा सुनाबी, माँ के व्यथा दूर केना करब। हनुमान जी तो परम ज्ञानी छथिन, ज्ञानी ना मग्रगण्य, बुझ गेलखिन माँ के व्यथा। तो केवल कथे तासा हिनकर व्यथा दूर कैल जा सकैया। तुरंत हनुमान जी वक्ता के आसन नहीं उच्च होइ छै, ओ उच्च पर बैसले छलखिन है, गाछ के पल्लव पर बैसल छलखिन है। हनुमान जी तोड़ पल्लव में वृक्ष के शाखा पर नुकायल बैसल छलखिन। ऊपर से राम कथा सुनने चालू कर देलखिन और एहन सुंदर कथा सुनलखिन कि किशोरी जी के तत्काल सबटा व्यथा भगा देलखिन। रामचंद्र गुण करने लागा, रामचंद्र गुण करने लागा। सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण करने लागा। जहिना हनुमंत लाल जी राम कहानी सुनने शुरू कलखिन, सुनते किशोरी जी के सबटा दुख दूर भ गेलैन, सबटा क्लेश भाग गेलैन। ई छियै कथा जे तत्काल मिटा दिया सारा व्यथा। तो नारद जी कहे छथिन जे कलिकाल में जतेक भी कल्याण के साधन चले, वो सब में कलिजुग एहने लागे छे जेना दावाग्नि के लग गेला पर सबटा जंगल भस्मप्राय भ जाय छे। एहने जे कली दावान ले नाद्य साधनम भस्मतांगतः। कलियुग के दावाग्नि में कल्याण के सबटा साधन भस्मप्राय भ गेले। पर देवी अहाँ दुखी नहीं हो, परेशान नहीं हो। हम नारद आई ई प्रतिज्ञा करे छी, तदा नाम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्ते। जन जन में हम अहाँ के स्थान नहीं दिया गलो तो हमहू हरि के दास ने कहे। एहन नारद प्रतिज्ञा कलखिन है। नारद के प्रण सुनि कर प्रमुदित हो गलखिन है भक्ति महारानी, और नारद जी के जय जयकार कर लगलखिन है, स्तुति कर लगलखिन हाथ जोड़कर। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद
एक बार हाथ उठा लेंगे सभी अपना अपना। रामचंद्र की जय हो। कुछ न बिगड़ेगा तेरा खड़ी शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा खड़ी शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी सदा, बीज फलता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा खड़ी शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। देख कर काले घटा को ऐ भ्रमर मत हो उदास। देख कर काली घटा को के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। पूछो उन फूलों से जाकर, देखी है कि रात भर कांटों पे सोया। रात भर कांटों पे सोया। डाल पर आने के बाद कुछ न तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण आने के बाद। कुछ नहीं कर पाएगा जब तलक मन में। कुछ नहीं कर पाएगा रही मन जिहवा बाबरी। रही मन जिहवा बाबरी कह गई सरग पतार। आप तो कहीं बेहतर गए और ज्योति खात कपार। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाए
उठा लेंगे अपना अपना। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरी शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरी शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। नारद जी महाराज की जय। तो भक्ति महारानी कही छथिन नारद जी अहाँ के खूब जय जयकार हुए, अहाँ के वचन पर विश्वास क कयाधु पुत्र प्रहलाद भक्त में शिरोमणि बन गए। अहाँ के बतेलहा रास्ता पर चल कर ध्रुव जी महाराज अमर भ गए। आइयो आकाश में देदीप्यमान सितारा बन के प्रकाशित भ रहल छथि। नारद जी अहाँ के कृपा से जेना अहाँ ध्रुव जी और प्रहलाद जी पर कृपा कलियन, ओहिना हमरो ई दुनू बच्चा पर अहाँ कृपा करू। नारद जी कहथिन जी देवी जी अहाँ दुखी क्या भ रहल छी, अहाँ दुखी नहीं हो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मर दुखम गमिष्यति, गोविंद के चरण कमल के स्मरण करू, सबटा दुख दूर भाग जाए। और अते कहकर नारद जी ज्ञानम प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम, ज्ञान वैराग्य के जगावे के प्रयास करे लगल थी। खूब हिलेलखिन, खूब चिकर चिकर कर उठू, कोनो लाभ नहीं भेल। वेद वेदांत गीता सब खूब जम के पाठ कलखिन, खूब सुनेलखिन। कने चेतना तो एलन, अना के हल्का आंख खोल के देखलखिन। कनिए काल में फिर से आंख ओहिना बंद भ गेलन, जहिना के तहिना बेहोशी। अब नारद जी परेशान, अत्यक हैवी डोज दिलो पर कोनो फायदा नहीं भ रहल छै। अब ऐसे तगड़ा दवाई और की पियाबियन हिनका केना स्वस्थ करू। व्योमवाणी तवे तदैवा भुवनमारी से खेद्यतामिति। वही समय आकाशवाणी भेल, नारद जी परेशान नहीं हो, अहाँ के उद्यम निश्चित रूप से सफल है। नारद जी के जिद केना है, सफल है तो केना है, सफलता तो कतो हम दूर दूर तक देखने रहल छियै। आकाशवाणी के जन सत्कर्म करू, तखने है, तखने ठीक हेता। नारद जी के छथिन एखन तो हम की कर रहल छलहुँ हैं, हिनका जे हम गीता पाठ वेद वेदांत सुनेलहुँ ओ हम की कर रहल छलहुँ हैं। ई सत्कर्म नहीं छियै तो की छियै, कोन सत्कर्म करू अहीं बता दिया। आकाशवाणी कहै छै जो ओ सत्कर्म की हेबाक चाही अहीं पता लगाओ। ई सत्कर्म की चीज छै भाई? जखन वेद वेदांत गीता सब हिनका सुनेलहुँ आ हिनका किछु नहीं भेलै, आब कोन सत्कर्म कैल जाए? बड़ा सोच में पड़ गए, निकल पड़ल सत्कर्म के पता लगावे के लेल। रास्ता में जे भी साधु संत भेटे छलन है सबसे वह प्रश्न करे छलखिन है, महाराज जी अहाँ ई बताओ सत्कर्म ककरा कहल जाइ छै? जिनका सब नारद जी प्रश्न करे छलखिन, नारद जी के बड़ पैघ महिमा छनि। तुरंत जे छै से नारद जी के आगू में हाथ जोड़ लै छलनि, सरकार
अपने एतेक पैघ महात्मा अपने से हम सत्कर्म के बारे में कहब, छोट मुंह पैघ बात, तुरंत हाथ जोड़ दै क्या तो नारद जी स्वयं द्वादश भागवत में एक छथिन, और अहाँ द्वादश भागवत में एक भक्त हमरा से एकर उत्तर जानना चाहे छी, एकर उत्तर देके तुसा से हम केना करब। अंततो गत्वा नारद जी निर्णय लेलै आब हम बद्रीनाथ के यात्रा पर भगवान नर नारायण ऋषि के जे प्राप्त ज्ञान छनि ओतऽ पहुँचो। किना भेलै तो संसार में घूम घूम कर नारद जी खुद नर नारायण के देलहा ज्ञान के बखान करते रहे छथि, तो वह एक रास्ता देखा सकै छथि। नरस्य ज्ञानम नारम नारम ज्ञानम ददात इति नारदः। तो नर नारायण के ज्ञान के जे दान करैत उनके नाम छनि नारद। ज्ञान तो ओतहि से प्राप्त होइ छै। हम सब की करै छी, साधु संत विद्वान सबके बीच में बैसे छी, उनका से बढ़िया बढ़िया बात सुनै छी, और जे भेटैया वो व्यास पीठ पर बैस कऽ अहाँ सबके बाँट दै छी। तऽ द्वादश परम भागवत में एकटा नारद जी छथि, हुनकर ई काज छनि, ओ हरदम घूमते रहै छथि और घूमि घूमि कऽ ज्ञान के दान करैत रहै छथि। तऽ बद्रीनाथ में एहि दिश से घूमि रहल छलथि है कि नर नारायण ऋषि भेटलखिन, तो हम हुनका से पुछबनि महाराज ओ तो भेटलखिन नहीं, अहाँ चारू हमरा भेट गेलहुं, तो की हम किया मुंह लटका के घूम रहल छी से अहाँ के अपने के सामने में कहलहुं, पूरा राम कहानी हम अहाँके सुना देलहुं।